यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसका 24 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। अपने यहाँ कहता है, धर्मी यदि जो है अपने धर्म के मार्ग से फिर करके टेढ़े काम करने लगे वरन दुष्ट के जो है सब घृणित कामों को के अनुसार जो है करने लगे, तो वह जो है जीवित नहीं रहेगा। और जो धर्म के काम उसने किया है उसको जो है स्मरण न किया जाएगा। तो आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन भर जो है एक धर्मी जीवन जिए, एक पवित्रताई का जीवन जिए, ताकि हम जो है अंत में परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। हम देखते हैं यदि उस दिन जो है बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से जो है भविष्यवाणी नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्मों को नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। तब जो उससे मैं खुल के कह दूंगा, कहता है कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना करके कहता है। तो जो है प्रियो, आज हमारे जीवन में एक धर्मीपन का जीवन जो है अपने जीवन पर बनाए रखना है। हमको जो है हर परिस्थिति में प्रभु में बने रहना है, समझौता करके नहीं चलना है। हम कई बार सोचते हैं कि थोड़ा ये थोड़ा वो कर लेने से कुछ नहीं होगा। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम ऐसा सोच करके जो है कई बार हम जो है गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन हमको एक बात स्मरण रखना है, यदि हम जो है करंट छुएंगे तो वह जो है हमको झटका मारेगा। तो उसी तरह से यदि हम पाप करें तो उसका जो है हमारे जीवन में जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जो है वो हमारी जो है विशेष रूप से आशीषों में जो है रुकावट को डालेगा। जो परमेश्वर ने हमारे लिए संसार में रखी है या एक ऊंचाई को रखा है, वहाँ तक पहुँचने से हमको रोकेगा। यदि हम जो है राजा दाऊद के विषय में देखें तो पाएंगे कि परमेश्वर ने उसको जो है बहुत कुछ देने की सोची थी, लेकिन उसने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया तब उसके जीवन में जो है उन आशीषों के बजाय दुख और मुसीबतों के लिए द्वार खुल गया। तो आज हमारे साथ वैसा होने ना पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए कई कल्पनाओं को करके संसार में रखा है, हमारे जीवन के लिए बहुत सी योजनाओं को उसने सोच के रखा है, और वे जो है हमारी हानि के नहीं परंतु हमारे कुशल ही के हैं। और यदि हम जो है अपने जीवन में उसका साथ देंगे, अर्थात अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखेंगे, तो जो है वह हमको वहाँ तक लेकर के जाएगा जहाँ जो है रखने के लिए उसने हमारे जीवन को जो है इस संसार में रखा है। तो कहने का मतलब ये कि हर परिस्थिति में हमको अपनी पवित्रताई को बनाए रखना है। जब कभी हमारा पाँव फिसलने लगे, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु से सहायता मांगना है। प्रभु तो हमारी सहायता करके हम जो है तेरे मार्ग में चल सके। इस तरह का करके जब हम उसके दुहाई देंगे, परमेश्वर निश्चय हमारी सहायता करेगा और हमारे पाँव को जो है टलने ना देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु हमें सर की सहायता कर अपने अंतिम समय तक प्रभु जी एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रभु जी तो सहायता मदद कर। प्रभु जी अपने धर्म के कामों से फिरने ना पाए प्रभु जी, लेकिन तुझ में बने रह करके प्रभु निरंतर प्रभु जी तेरे पीछे चल सके, ऐसा अनुग्रह कर पिता। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसने प्रभु जी अपने मार्ग को प्रभु जी हाँ पिता बदल डाला है। प्रभु उसने प्रभु जी तेरे मार्ग में चलने से प्रभु हटा लिया है प्रभु अपने कदमों को, और प्रभु जी उल्टी सीधी चाल में प्रभु वो फंसता जा रहा है। प्रभु इस भाई की सहायता कर कि समय रहते पिता परमेश्वर ये प्रभु तेरी और फिर से वापस लौटने पाए। प्रभु जी हर प्रकार के अंधकार की ताकतें विशेषकर इनके जीवन को जो प्रभु जी वे विचार में फंसाने वाली बातें पाई जाती हैं, इनके जीवन को जो तेरे मार्ग से दूर करने के लिए प्रभु जी असुद्ध अभिलाषाओं को लेकर के आने वाले अंधकार की ताकतें इस भाई के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त जाते रहने पाए। प्रभु इस भाई के हृदय में प्रभु तो अनुग्रह कर, इसके जीवन में तो कार्य कर, पश्चाताप करने का हृदय दे प्रभु जी। इनके जीवन को तो प्रभु जी अपनी महिमा के लिए बलवंत कर। हर एक बात को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस भाई के लिए प्रार्थना करते हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी दमे की समस्या से जूझ रहा है प्रभु जी। इस भाई के तो सुधी ले प्रभु जी, और इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए भाई पूरी रीति से आच्छाद हो जाए प्रभु जी। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। बात सारी आदर सारी बात तुझको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।